जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला, जिसका डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल्स है वो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाया जाएगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो एक भी चीज़ जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और रटना यहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको छोटी से छोटी चीज़ भी समझाई जाएगी, चाहे वो क्लास 10th से रिलेटेड हो, चाहे वो 8th से रिलेटेड हो। चलिए, तो क्लास 12th के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मिरर, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं। ये देखिए, हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखी पढ़ी हुई है, वो नहीं वीडियो पढ़ा है तो वो देखिए। और प्रतिबिंब किससे कहते हैं, इमेज किससे कहते हैं, वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तभी ये टॉपिक पढ़ने में मजा है। तो यहाँ पर ये वस्तु रख दी PQ दर्पण के सामने। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, और जो किरण फोकस पर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और प्रतिबिंब में हमने पढ़ा था, यदि किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, एक्चुअली में मिलती है, तब जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा बनता है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया वास्तविक व उल्टा। वस्तु की दूरी, वस्तु व ध्रुव की दूरी को -u से दिखाते हैं। प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच की दूरी को -v से दिखाते हैं, और फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को -f से बताते हैं। तो ये तो हो गया डायग्राम। अब हम चलते हैं सिंपल सी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो एक यहाँ पर जो चीज़ काम आने वाली है वो काम आने वाला है समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। समरूप त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं। तो एक तो जैसे ये त्रिभुज है समकोण, और ये एक समकोण त्रिभुज है। तो एक तो बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, लेकिन ये दिखने में क्या है, समान है, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या होता है, बड़े त्रिभुज का आधार बट्टा छोटे त्रिभुज का आधार, बड़े त्रिभुज का लंब बट्टा छोटे त्रिभुज का लंब, और बड़े त्रिभुज का कर्ण बट्टा छोटे त्रिभुज का कर्ण का जो अनुपात होता है ना, वो नियत रहता है। अनुपात क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ये 10th में पढ़ा हुआ अभी। अब यहाँ पर दो त्रिभुज कौन से, तो पहला त्रिभुज तो है ये PFO, एक तो ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज है FOM। ये दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इनको यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिया है, बड़े त्रिभुज का लंब बट्टा छोटे त्रिभुज का लंब PQ/OM, फिर बड़े त्रिभुज का आधार बट्टा छोटे त्रिभुज का आधार PF/OF। तो ये चीज़ बिल्कुल समझने वाली है। समरूप त्रिभुज आता है वो बता भी दिया है, ठीक है। बड़े त्रिभुज का आधार बट्टा छोटे त्रिभुज का आधार, बड़े त्रिभुज का लंब बट्टा छोटे त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज का कर्ण बट्टा छोटे त्रिभुज का कर्ण। तो यहाँ पर हमने जो लिया है, बड़े त्रिभुज का लंब बट्टा छोटे त्रिभुज का लंब PQ/OM, बड़े त्रिभुज का आधार बट्टा छोटे त्रिभुज का आधार PF/OF, ठीक है। अब यहाँ पर इस चित्र से देखिए, ये OM है, ठीक है, ये क्या चीज़ है OM, और ये क्या चीज़ है P'/Q'। अगर हम गौर से देखें तो ये मुख्य अक्ष है, और ये किरण परावर्तित होकर जा रही है। ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए। ये OM है, और ये क्या है P'/Q', यानी OM लगभग किसके बराबर हो गया, P'/Q' के, ठीक है। लगभग बराबर है, पूरी तरीके से बराबर नहीं, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P'/Q' किसके बराबर हो गया, OM के। तो OM की जगह हमने रख दिया P'/Q'। यहाँ पर OM था, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, P'/Q', ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर गौर से समझनी है, वो अभी आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए, हमारे पास क्या है, PF है, और PF कौन सी दूरी है, ये दूरी PF है, लेकिन हमें ये दूरी पता नहीं है कि कितनी है, क्योंकि हमारे पास कुल दूरी है, ठीक है, और कुल दूरी के साथ में हमारे पास ये दूरी है। तो इस कुल दूरी में से ये दूरी माइनस करेंगे तो ये दूरी हमें पता चल जाएगा। यानी PF निकालने के लिए -u में से -f को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये माइनस भी क्यों लिया है, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके अंदर देखा था हमने कि ये तो +x होता है और ये -x होता है। इधर वाली दूरी हम जो है वो माइनस की लेते हैं, और O केंद्र बिंदु पर हम हमारा दर्पण रखते हैं, इसलिए वस्तु बाईं ओर है, तो दूरी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो PF हमने निकाल लिया, PF के लिए -u, और फिर -u के बाद में इस दूरी को माइनस करना पड़ेगा, तो ये बीच में माइनस आ गया, और -f ये है ही, और अपॉन में OF क्या है, -f है, ठीक है।
अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और एक अपॉन में माइनस एफ है तो ये तो ऊपर आ गया, प्लस का एफ था उसको पहले लिख दिया और माइनस यू को बाद में लिख दिया। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया पी क्यू अपॉन पी डेस क्यू डेस, ये माइनस एफ यू अपॉन एफ। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, एक बार राइट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेते हुए साथ में आप बाद में भी लिख सकते हैं। फिर से ये डायग्राम आ गया। इस बार त्रिभुज ले रहे हैं हम पी डेस क्यू डेस एफ। पी डेस मैं बना देता हूँ यहाँ पर, पी डेस ये तो है पी डेस, ये है क्यू डेस, पी डेस क्यू डेस एफ। तो एक तो त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज है एफ ओ एल। एफ ये हो गया ओ और ये हो गया एल, ये वाला त्रिभुज है एफ ओ एल। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज का लंब बट्टा छोटे त्रिभुज का लंब और बड़े त्रिभुज का आधार बट्टा छोटे त्रिभुज का आधार। तो यही हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर किया है, हमने क्या लिखा है पहले तो देखिए, पहले तो हम लिखते हैं पी डेस क्यू डेस अपॉन ओ एल। हमने जो पहले इस डेरिवेशन से पहले जो लिखा जाएगा वो मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है इसमें अंदर। तो पी डेस क्यू डेस यानी इस छोटे त्रिभुज का लंब बट्टे बड़े त्रिभुज का लंब ओ एल बराबर, फिर ये क्या है छोटे त्रिभुज की दूरी क्या है पी डेस एफ या एफ पी डेस, और ये क्या हो गया ओ एफ। ठीक है, या इसमें जो उल्टा लिखना चाहो तो उल्टा भी हम लिख सकते हैं, उल्टा ही लिख लेते हैं हम। क्या है कि बड़े त्रिभुज का लंब ओ एल बट्टा छोटे त्रिभुज का लंब पी डेस क्यू डेस बराबर बड़े त्रिभुज का ये जो आधार है ओ एफ बट्टा छोटे त्रिभुज का आधार कितना हो गया पी डेस एफ। ये हमने लिखा है। अब गौर से देखिए, एक लाइन तो ये सीधी जा रही है, एक लाइन ये सीधी जा रही है। यहाँ पर ओ एल है और यहाँ पर पी क्यू है, यानी ओ एल किसके बराबर हो जाएगा लगभग पी क्यू के। तो ओ एल बराबर क्या हो गया पी क्यू। तो ओ एल की जगह क्या लिख सकते हैं पी क्यू। तो यहाँ पर ये पी क्यू लिखा हुआ है, तो ये याद रखना, बिल्कुल मैंने समझा दिया है, लिखा हुआ नहीं तो कोई बात नहीं है। पी क्यू अपॉन पी डेस क्यू डेस और ओ एफ बट्टा एफ डेस पी। अब ओ एफ तो हमें पता है कितना है माइनस एफ, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है एफ डेस पी, ये वाली दूरी हमें पता नहीं है। वही चीज़ हमें ये कुल दूरी पता है, एर फोकस दूरी पता है। एक तो ये कुल दूरी पता है, एक ये फोकस दूरी पता है। इसमें से ये वाली दूरी को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ओ एफ की जगह तो माइनस एफ रख दिया। ये कुल दूरी कितनी है माइनस वी, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और इस माइनस एफ को माइनस कर देंगे, यानी कुल दूरी में से इसको एफ माइनस एफ को माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। तो यह जाएगा माइनस एफ, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो हमारे पास जो समीकरण आ गया वो आ गया पी क्यू अपॉन पी डेस क्यू डेस बराबर माइनस एफ अपॉन एफ माइनस वी, समीकरण 6। अब बिल्कुल सरल सी चीज़ है, अब डेरिवेशन करनी है। ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 था और ये समीकरण 6 था। ठीक है, तो समीकरण 3 में हमने क्या किया है पी क्यू अपॉन पी डेस क्यू डेस इक्वल टू ये निकाला है, और समीकरण 6 में पी क्यू अपॉन पी डेस क्यू डेस ये निकाला है। अब समझ गए होंगे समीकरण 3 से पी क्यू अपॉन पी डेस क्यू डेस का मान जो है वो समीकरण 3 में रख लो या समीकरण 6 में रख लो, कैसा भी हम कर सकते हैं। तो समीकरण 3 से मान रखने पर तो देखिए ये तो ऐसे का ऐसा था, ये तो ऐसा का ऐसा हमने यहाँ पे उतार दिया। और पी क्यू अपॉन पी डेस क्यू डेस क्या है माइनस एफ माइनस यू अपॉन एफ, ये वाला मान सीधा का सीधा हमने समीकरण 3 से लिया है, कोई ज़्यादा नहीं किया है। अब इनको वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो ये तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। अब हमें केवल कोष्टक खुला है, ये एफ से एफ गुणा होकर एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर माइनस एफ भी हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा और ये यू वी अपॉन एफ स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हमने वज्र गुणा खुला है। अब देखिए जो चीज़ कट रही है वो काट देते थे, तो एफ स्क्वायर से तो एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यू वी ये दोनों माइनस के थे, इसको बराबर का इधर लेकर आकर ये दोनों किसके हो गए प्लस के हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। दोनों तरफ यू वी एफ का अब हम भाग दे देते हैं, तो दोनों तरफ यू वी एफ का हमने भाग दे दिया, तो यू वी अपॉन यू वी एफ वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ भाग दे दिया। तो यू वी से तो यू वी कट जाएगा, एफ वी से एफ वी कट जाएगा, यू एफ से यू और एफ कट जाएगा।
ये कटने के बाद में क्या बचेगा, यहाँ पर तो UV से UV कट गया तो यहाँ पर तो 1/f बच गया, FV से FV कट गया, यहाँ पर 1/u बच गया और यहाँ पर 1/v बच गया। ये आ गया हमारे पास दर्पण सूत्र, ये आ गया दर्पण सूत्र जो कि हमें आना ही आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर आपके चेहरे पर अब खुशी आ गई होगी कि हाँ सर ने दर्पण सूत्र बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आवर्धनता पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।